औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ अकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा, जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम 10th क्लास की जो न्यू मैथ है उसका चैप्टर नंबर जो 4 है वो कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 जो है उसको डिटेल के साथ सॉल्व किया और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और ये इंतहाई इजी एक्सरसाइज, जितनी देखने में ये इसकी स्टेटमेंट्स बड़ी लग रही हैं इतनी ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देकर इसको समझा तो चंद स्टेप में हर क्वेश्चन जो है 2 से 3 या 4 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये है बेसिकली किस हवाले से। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैथ अकेडमी 512। इसको लाजमी आगे शेयर करें, हौसला अफजाई किया करें ताकि बेहतरीन और अच्छे जज्बे के साथ आप लोगों को नए नए मेथड के साथ क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया जाए। तो चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे इस एक्सरसाइज का कि इसमें क्या है बेसिकली। इसमें क्या है, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फंक्शन। फंक्शन को इन्वॉल्व करके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। ठीक है। फंक्शन आर वाइडली, वाइडली होता है वसी पैमाने पे, फंक्शंस आर वाइडली यूज्ड टू मॉडल एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इन एरियाज सच एज फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स। यानी कि ये क्या, फाइनेंस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और सेल्स, इन पे ये मतलब रियल लाइफ में इनको सॉल्व करने और इनके मॉडल में यूज होने के लिए ये वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इन फाइनेंस, फाइनेंस में क्या होता है, फंक्शंस कैन रिप्रेजेंट इनकम, यानी आमदनी को शो करता है, एक एक्सपेंसेस उससे जो अखराजात हैं उसको, इंटरेस्ट जो कि उस पर मतलब इंटरेस्ट देते हैं, और प्रॉफिट और जो उसका मुनाफा होता है ओवर टाइम, टाइम के दौरान जो मुनाफा होता है उसके बारे में कैलकुलेशन वगैरह करता है। इन ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस कैन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में वो डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम जो है इसके बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसको बयान करता है। हेल्पिंग टू कैलकुलेट ट्रेवल टाइम्स और फ्यूल कंजप्शन, के कितना फ्यूल जो है कंजप्ट यानी कि खर्च हुआ है। इन सेल्स, सेल्स में फंक्शंस आर यूज टू मॉडल रेवेन्यू, यानी कि इसमें क्या है, सेल्स में क्या यूज किया, कितनी चीज की टोटल सेल हुई है, उस पर कॉस्ट कितनी है, एंड प्रॉफिट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इट्स सोल्ड, और उसको सेल करने से कितना प्रॉफिट जो है वो गेन हुआ है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी हम इसके क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या, फंक्शन b इंटू टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t रिप्रेजेंट्स द टोटल बैलेंस। ये जो फंक्शन है ये टोटल बैलेंस को रुपीज में रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर टी मंथ्स। अब मंथ्स को टी से रिप्रेजेंट किया है इसने, यानी ये जो टी है ये मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मंथ। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों के बाद बैलेंस जो है वो क्या होगा। तो इसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, b इंटू टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t। तो हमने क्या करना है, टी यहां पर क्या 6 मंथ बताया गया है, तो हम लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 6 इन द फंक्शन। तो b इंटू टी हमारे पास क्या है, 6 है, 5000 प्लस 200, और ये हमारे पास क्या आ गया, टी की जगह पर 6 हमने पुट कर दिया। b इंटू 6, 5000 प्लस 6 टू जार 1200। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया 6200। उसने क्या आ गया बैलेंस पूछा हमसे, तो बैलेंस हमारे पास उसने रुपीज में कहा है। ये हमारे पास कितना है 6200 रुपीज। तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया
आंसर आ गया। 6 मंथ के बाद ये इतना बैलेंस बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फंक्शन एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 के। एक फंक्शन है जो कि दिया गया रिप्रेजेंट्स द टोटल फेयर, यानी कि टोटल किराया इन रुपीज में फॉर के किलोमीटर। के जो है इसमें वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मच विल द फेयर बी फॉर आवर 12 किलोमीटर राइड, यानी कि 12 किलोमीटर जो राइड करने से कितना किराया जो है वो बनेगा, ये हमने शो करना है। तो के की जगह पर हम क्या करेंगे, के को किलोमीटर से शो किया गया, 12 किलोमीटर का हमने करना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 150 प्लस 20 के। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, पुट के इज इक्वल टू 12 इन द फंक्शन। एफ ऑफ 12 150 प्लस 20 के की जगह पर हमने क्या किया, 12 को पुट किया। 150 प्लस 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास क्या आ गया, 240। एफ ऑफ 12 240 प्लस 150, 390। क्या आ गया हमारे पास, 390। ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल फेयर इज इक्वल टू 390 रुपीज, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स्ड चार्जेस, यानी कि एक सोफा सेट जो है उसके फिक्स चार्जेस जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने पे उसकी कॉस्ट आती है 5500, विच इज मॉडल्ड एज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5500 एन, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सोफा लगाएंगे, उसको 5500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जितने सोफे का हमने कॉस्ट फाइंड करनी है वो हम कर सकते हैं। वेयर एन इज द नंबर ऑफ सोफा सेट्स। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने अभी बताया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स, तो 50 जो सोफा सेट हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी, अगर एक के हमारे पास 5500 है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5500 एन, क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 50 इन द फंक्शन। तो एफ ऑफ 50 5500 मल्टीप्लाई एन की जगह पर क्या आ गया जी, 50 आ गया। तो 5500 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास कितना आ गया, 2,75,000, 2,75,000 एफ ऑफ 50, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स इज इक्वल टू राइस 2,75,000, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फंक्शन t इंटू डी इज इक्वल टू डी बाय 60 रिप्रेजेंट्स द टाइम t इन और, ये जो टाइम है इसको t से शो कर रहा है, टू ट्रेवल और डिस्टेंस d, तो d जो है इसमें क्या है, ये डिस्टेंस किलोमीटर में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर। ठीक हो गया, यानी कि इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइंड करना है, हमने 180 किलोमीटर को यूज करते हुए डी की जगह पर हमने टाइम जो है वो करना है कि 180 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना वक्त लगेगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, टी इंटू डी इज इक्वल टू डी बाय 60, तो पुट डी इज इक्वल टू 180 इन द फंक्शन। तो टी इंटू 180 इज इक्वल टू
180 डिवाइड बाय 60, 0 से कट गया, 6 1 6, 6 3 18, तो t इंटू 180 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो टाइम को उसने किस में कहा हुआ है, आवर्स में। ये देखिए क्वेश्चन में उसने टाइम को आवर्स में कहा हुआ है, तो अब टोटल टाइम कितना लगा 180 डिस्टेंस करते हुए, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आवर्स। ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अ कंपनी चार्जेस, एक कंपनी चार्ज करती है 100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क। इनकोडिंग वर्क के लिए वो 100 रुपीज जो है वो चार्ज करती है। इन एडिशन द कंपनी चार्जेस 5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउट, और उसको प्रिंट आउट करने के लिए 5 रुपीज पर पेज के हिसाब से वो ऐड करती है। द मॉडल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, 100 हो गया, ये जो 100 यहाँ पर है ये इनकोडिंग वर्क है, प्लस 5x, 5 जो है ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके पर पेज के हैं 100 इनकोडिंग के प्लस प्रिंटिंग के 5 एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड, यानी कि यहाँ पर जितने भी पेजेस हों उनको अगर एक्स की जगह पर पुट किया जाए तो हमारे पास टोटल जो पेजेस हैं उनका हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेज इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क, यानी कि इनकोडिंग का 100 है हर पेज का, और 5 जो है वो हमारे पास क्या हैं उसके प्रिंट आउट के हैं। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 55 इन द फंक्शन f ऑफ 55 100 प्लस 5, और ये 55, फिर हमारे पास 100 प्लस 55 मल्टीप्लाई 5, 275, क्या हमारे पास आ गया 275। तो इसमें 100 और ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 375। तो 55 जो पेज हैं उनकी इनकोडिंग प्लस जो प्रिंटिंग है उस पर 375 जो है ये चार्ज करेगी कंपनी। तो टोटल चार्जेस कितने होंगे, $375। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है द केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री, जो है 37 डिग्री पे एक टेम्परेचर जो है उसका रिएक्शन स्टेबल हो जाता है। द प्रोसेस मस्ट स्टॉप्ड, प्रोसेस को कब स्टॉप होना चाहिए, रोकना चाहिए, इफ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 25 डिग्री। जब 2.5 डिग्री से जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसको क्या, इस टेम्परेचर को रोक देना चाहिए इस प्रोसेस को। द कंडीशन इज मॉडल्ड एज, इसकी जो कंडीशन है वो ये दी गई है, जो फंक्शन है ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास है, टी बी द टेम्परेचर फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप्ड। तो हमने क्या करना है, कौन सा कितना टेम्परेचर है जिसमें हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, T माइनस 37 डिग्री, ये हमारे पास ठीक हो गया। तो जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में इस तरह ग्रेटर देन या लेस देन आता है तो हम क्या करते हैं, इसका बड़ा ही इजी मेथड है, इसको क्या करना है, एक मरतबा हमने प्लस कर देना है, T माइनस 37 डिग्री को हटा दे या डिग्री आप साथ लगा ले एज यू विश, 2.5 डिग्री, एक मरतबा यहाँ पर प्लस और एक मरतबा माइनस लगा देंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, ये हमारे पास T माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5, T ग्रेटर देन, अब ये माइनस 37 है, जब ये 2.5 वाली साइड पे आई तो क्या हो गई प्लस 37। तो 37 प्लस 2.5 कितना हो गया
39.5 डिग्री। ठीक, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और एक टेम्परेचर ये माइनस है हमारे पास, ये माइनस जब इस साइड पे आएगा तो इसको, ये माइनस है इसको 1 चाहे आप कह लें, जब ये अदर साइड पे जाएगा तो ये इस साइन को ये चेंज कर देगा, यानी कि T-37 डिग्री ये इस तरह हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी -2.5 डिग्री। T-2.5 डिग्री, ये माइनस है जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +37 डिग्री। टी अब 37 में से 2.5 को अगर आप माइनस कर दें, 37 माइनस 2.5, सॉरी 37 माइनस 2.5, 34.5, ये हमारे पास क्या आ गया 34.5, और यही हमारे पास आंसर है, यानी कि या 39.5 पे या 34.5 पे। ठीक हो गया, ये दोनों हमारे आंसर हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट हमारे पास है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स दैट मस्ट बी 2.5 मीटर्स लॉन्ग विद द टॉलरेंस ऑफ ±0.04 मीटर्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल्स दिस। ये मॉडल दिया गया, वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री प्रोड्यूस पैदा करती है, इनके बनाती है मेटल रॉड्स, यानी मेटल रॉड्स बनाती है दैट मस्ट बी 2.5 मीटर, जिसकी लंबाई कितनी है 2.5 मीटर, और उसमें मतलब जो कम ज़्यादा करने की जो कैपेसिटी है वो 0.04 मीटर्स है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल्स में दी गई है, वो क्या है x -2.5 लेस देन और इक्वल टू 0.04। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, उसकी एक्सेप्टेबल लेंथ जो है वो क्या है, यानी हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो इसका मैंने जैसा कि बताया है लाइक दैट प्रीवियस पार्ट्स, x -2.5, एक मरतबा ये प्लस और एक मरतबा इसके क्या करना है माइनस करना है, यहां पर सॉरी माइनस हो गया है 0.04। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x -2.5 लेस देन और इक्वल टू 0.04। x ये माइनस है, अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को प्लस करते हैं, 2.5 प्लस 0.04, ये हमारे पास 2.54 आ गया, x लेस देन और इक्वल टू 2.54। तो ये हमारे पास x -2.5, इसकी डायरेक्शन ये माइनस जब इस साइड पे आएगा, ये कहने इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आकर जब डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि इसको ये चेंज हो जाएगा -0.04, x -0.04, ये अदर साइड पे क्या तो क्या हो गया +2.5। अब हमने क्या करना है 2.5 में से -0.04 करना है, 2.5 माइनस 0.04 2.46, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.46, यही हमारे पास इसकी आंसर आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम एंड पे यहाँ पर x को सेंटर में, दोनों साइडों पे लेस देन के सिंबल, क्योंकि इस साइड पे लेस देन है 2.46 और ये हमारे पास 2.54, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट जीरो। अगर इस एक मशीन का जो सेंटर है एग्जैक्टली 0 पॉइंट पे हो तब वो अलाइंड होगा। इफ इट शिफ्ट्स मोर देन 0.1 मिलीमीटर, अगर उसको 0.1 मिलीमीटर ज़्यादा किया जाए, द पार्ट इज रिजेक्टेड, पार्ट जो वो रिजेक्ट हो जाएगा। द मॉडल इज गिवन बाय एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0.1, व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर काज रिजेक्शन, तो कौन सी पोजीशन पे इसका जो सेंटर है उसकी रिजेक्शन की वजह बन सकती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0.1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मरतबा ये प्लस हो जाएगा और एक मरतबा क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0.1
ये माइनस जब अदर साइड पे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, -0.1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। यानी कि पहले हम लेस देन वाला लिख लेते हैं, x लेस देन -0.1 और x ग्रेटर देन 0.1। ठीक हो गया, यही हमारे पास इसका आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है अपने इख्तिताम को पहुंच गई। अल्लाह हाफिज़।